जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित, वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग oogenesis के बारे में, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए जानते हैं हम लोग oogenesis क्या होता है। तो oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, यानी जिस प्रोसेस द्वारा फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमिट फॉर्म होती है, बनती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, oogenesis बोलते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है फीमेल गैमिट बनने का, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। बट यहाँ पे oogenesis में क्या होता है, जो ओवम बनने वाला है यानी एग बनने वाला है, वो प्यूबर्टी से पहले ही यानी बर्थ से पहले, अभी डिलीवरी होने से पहले ही, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट को। oogenesis का मतलब क्या कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट। तो फीमेल गैमिट सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड किए गए हैं। पहला फेज हमारा जो है वो हमारा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी फेज है। दूसरा फेज हमारा कौन सा, ये वाला फेज, जिसको बर्थ टू प्यूबर्टी फेज, यानी बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी टाइम तक। और तीसरा फेज हमारा कौन सा है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होने के बाद, यानी जो 13 से लेकर के 14 ईयर का एज होता है, जो प्यूबर्टी होता है, उसके बाद वाले समय को हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर प्यूबर्टी फेज। तो आइए देखते हैं oogenesis कैसे स्टार्ट होता है। तो oogenesis सबसे पहले स्टार्ट होता है फीमेल के ओवरी से। जो फीमेल ओवरी होती है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, यानी जब ह्यूमन प्रेग्नेंट है उसी टाइम पे उसके अंदर जो फीटस होगा, डेवलप हो रहा होगा फीटस, उस फीटस के अंदर अगर ओवरी बन चुका है, तो ओवरी के अंदर यानी इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में 2 ओवरी होता है, दोनों ओवरी में से हर एक ओवरी में सबसे पहले क्या होगा, वहां पे होता है फीमेल जर्म सेल होती है। वहां पे क्या होती है, फीमेल जर्म सेल। ये फीमेल जर्म सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपना संख्या बना लेता है, यानी डेवलप होकर के बहुत सारे संख्या बना लेगा। और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, फीटस के अंदर, जो अभी अपने क्या बोलते हैं, वीमेन के अंदर है, यानी प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर जो फीटस है उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी इस फीटस का अभी बर्थ नहीं हुआ है, तो उसके फीटस के ओवरी के अंदर होता है फीमेल जर्म सेल। ये फीमेल जर्म सेल डिवाइड करके खूब सारे सेल्स बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। उन मिलियंस ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं ऊगोनिया। उसको क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। ये जितने भी सेल दिख रहे हैं सारे क्या है, ऊगोनिया है, ये सारे सेल्स। ऊगोनिया की पोलैरिटी क्या होती है, 2 है, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, तो 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। ऊगोनिया आगे चल करके मियोसिस फर्स्ट करता है। क्या करता है, ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है, लेकिन जा करके वो प्रोफेज फर्स्ट वाले स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया और जा करके प्रोफेज फर्स्ट वाले स्टेज में क्या हो गया, जा करके वो अरेस्ट हो गया। तो जैसे अरेस्ट होगा तो ये जो सेल है आगे चल करके ऊगोनिया से क्या बन जाएंगे, प्राइमरी oocyte। क्या बनेंगे ये, प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया से क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte। अभी भी पोलैरिटी 2n है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2n, यानी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। यानी इस सेल के पास जो पोलैरिटी है वो है 2n, यानी 46 क्रोमोसोम इसके पास हैं। क्यों इसकी पोलैरिटी हाफ नहीं हुई, क्योंकि अभी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया है, लेकिन जाकर के अरेस्ट हो गया है, वो अरेस्टेड फेज में ही है। तो अब आगे चल करके फिर ये क्या करता है, आगे चल करके जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाती है। प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आती है। वो लेयर किसकी होती है, लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा। ग्रेनुलोजा की एक लेयर होती है। इस लेयर के आने से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गया है, इस लेयर के आने से इसका नाम क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, रेड वाला पार्ट है हमारा है प्राइमरी oocyte। यानी प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेनुलोजा की लेयर आ गई, लेयर आने से इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी क्या है, प्राइमरी oocyte है। अभी भी इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी, क्योंकि अभी मियोसिस से कंप्लीट नहीं किया है। अब तक तो जो फेज था ये था हमारा प्रेगनेंसी का फेज। अब फीटस का क्या होता है, फीटस का यहां से क्या होता है, बर्थ होता है। फीटस का क्या होगा, बर्थ होगा, यानी डिलीवरी होगा। बेबी का डिलीवरी हो रहा है, और कौन सी बेबी है, तो फीमेल है, यानी गर्ल है वो। तो अब जब डिलीवरी हो जाता है तो वो जो प्राइमरी फॉलिकल उसके अंदर प्रेजेंट थे, वो प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, लार्ज नंबर में प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से स्टार्ट हो जाता है और प्यूबर्टी तक, यानी जब बर्थ हुआ है वहां से स्टार्ट है, और प्यूबर्टी यानी 12 से 13 वर्ष तक, मतलब 12 से 13 ईयर्स तक ये प्यूबर्टी फेज तक आते आते, बर्थ से प्यूबर्टी फेज आते आते, जो प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है, बहुत सारे होंगे, उसमें से मिलियंस ऑफ थे, जिसमें से धीरे धीरे क्या होंगे, वो डीजेनरेट होंगे, यानी खत्म होंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ रही है प्राइमरी फॉलिकल क्या हो रहे हैं, कुछ इसमें से खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे खत्म होते जा रहे हैं।
तो खत्म होते होते जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बच जाएंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल खत्म होते होते यानी डीजनरेट होते होते जैसे वो आ जाएंगे अपने फेज में, यानी प्यूबर्टी के फेज तक, तो प्यूबर्टी के फेज तक आते आते प्यूबर्टी के फेज के बाद, यानी जब प्यूबर्टी आ गया 12 से 13 वर्ष हो गया, 12 to 13 ईयर्स का टाइम हो गया है, तो प्यूबर्टी एज आ गया, तो प्यूबर्टी एज आते आते उसमें से केवल 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। यानी जो ये प्राइमरी फॉलिकल आपको दिख रहा है प्यूबर्टी आते आते इसमें से सारा क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। केवल कितने बचेंगे, 60 to 80,000। अब देखिए यहाँ पे प्यूबर्टी का टाइम खत्म हो गया, बर्थ से प्यूबर्टी तक। इसमें क्या हुआ है कि प्राइमरी फॉलिकल जो बना था प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस के अंदर, डिलीवरी के बाद वो प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होना स्टार्ट कर दिया। डीजनरेट होते होते जैसे उसका प्यूबर्टी का टाइम आया, ये वाला जो पार्ट है कौन सा है, प्यूबर्टी टाइम, प्यूबर्टी आते आते क्या हो गया, ये उसमें से सारे डीजनरेट होकर खत्म हो गए। केवल कितने बचे, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे। तो अब देखिए आफ्टर प्यूबर्टी, यहां से प्यूबर्टी था, अब ये प्यूबर्टी के बाद वाला स्टेज क्या होता है, तो प्यूबर्टी के बाद वाले स्टेज में क्या हो रहा है, तो प्यूबर्टी तक क्या कितने बच रहा है, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल केवल बच रहे हैं, और जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल आगे जाएगा तो उसके ऊपर एक और लेयर आएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लेयर आया था जिसको हम लोग बोल रहे थे लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा, एक और लेयर आएगी, लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा, डबल लेयर हो गया। तो डबल लेयर होने की वजह से इसका, इस वाले सेल का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाकर के एक इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, 3 लेयर। यहाँ पे कितने लेयर है, सिंगल लेयर। यहाँ पे कितना लेयर है, 2 लेयर। 2 लेयर की वजह से सेकेंडरी फॉलिकल। और यहाँ पे कितना लेयर आ गया, 3 लेयर। 3 लेयर आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टर्सरी फॉलिकल। और इसे ध्यान दीजिए, ये सारा स्टेज कब हो रहा है, प्यूबर्टी के बाद हो रहा है। तो प्यूबर्टी के बाद ये टर्सरी फॉलिकल आ गया। टर्सरी फॉलिकल क्या करता है, आ करके अपना जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया था, लेकिन जा करके प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट था डिलीवरी से पहले। फिर डिलीवरी के बाद से लेकर के प्यूबर्टी टाइम तक भी क्या था, वो अरेस्ट था। फिर उसके बाद से प्यूबर्टी के बाद से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। अब टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्रेजेंट था प्राइमरी oocyte, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी रेड वाला प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद भी प्राइमरी oocyte है, और टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद भी क्या है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट जो यहाँ पे जाके अरेस्ट था, वो आकर के मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो ये लेयर आपको हम सिंगल एक लेयर बना दिए, जो हमारा क्या है, 3 लेयर की 3 यहाँ पे लेयर है, जिसको हम लोग टर्सरी फॉलिकल। तो जो टर्सरी फॉलिकल है इसके अंदर प्रेजेंट जो प्राइमरी oocyte था वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे। 2 सेल बन गए यहाँ पे, एक सेल से 2 सेल। अब ये जो एक सेल से 2 सेल बना है, बड़ा वाला जो सेल बनेगा, अनइक्वल डिवीजन होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक छोटा बनेगा एक बड़ा। बड़े वाले को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। जो पहले यहाँ पे प्राइमरी oocyte था अभी तक, वो आकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte, बड़ा वाला सेल। और छोटा वाला सेल वो क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। छोटे वाले सेल क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte का पोलैरिटी क्या हो गया, n। प्राइमरी वाले का क्या था, 2n। आकर के यहाँ पे क्या हो गया, n, यानी हाफ हो गया। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाता है, आगे चल करके डीजेनरेट होकर खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपका बचा हुआ टर्सरी फॉलिकल था, जिसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो गया, और सेकेंडरी oocyte जो बचा हुआ है, अब यही सेल आगे चल करके टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte है। अब देखिए क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, फटेगा। जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो उसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाती है। सेकेंडरी oocyte पोलैरिटी इसका कितना है, तो n है, यानी क्रोमोसोम कितने हैं, 23 यहाँ पे है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte है, आगे चल करके आगे आएगा तो जैसे इसके पास अगर स्पर्म आ गया, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में अगर स्पर्म आ गया, तो सेकेंडरी oocyte अपना कंप्लीट करता है मियोसिस सेकेंड। और जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा तो फिर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, छोटा वाला जो ये है, ये सेकेंड पोलर बॉडी है। और ये बड़ा वाला जो सेल है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैच्योर ओवम बोलेंगे। तो मैच्योर ओवम कब बन रहा है, जब स्पर्म आकर के सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आ रहा है। जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है तो जैसे कांटेक्ट में आएगा तो ये जो सेल है वो डिवाइड करके फिर से सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा और एक मैच्योर ओवम बना लेता है। ये सारा स्टेज कब हो रहा है, प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले और बर्थ के
बीच का जो स्टेज है यानी बर्थ से प्यूबर्टी तक, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होकर के 60,000 से 80,000 तक केवल बच रहे हैं। और इसके पहले वाले स्टेज में क्या हो रहा था, तो मिलियंस ऑफ ऊगुनिया में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती हैं, उसमें से एक एक करके करेंगे, सारे नहीं करेंगे, हर एक क्या बोलते हैं साइकिल में एक एक होता है। तो एक मान लीजिए ऊगुनिया स्टार्ट किया तो प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आई थी प्राइमरी फॉलिकल। तो ये था पूरा स्टेप। एक बार क्यों हम लोग रिवाइज करेंगे। हर एक ओवरी के अंदर होते हैं फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके खूब सारे नंबर बना लेंगे, उनको बोलेंगे ऊगोनिया। ऊगोनिया उसमें से किसी एक ऊगोनिया क्या करेगी, साइक्लिक में जो साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एक पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें से फर्स्ट ऊगोनिया मान लीजिए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है, लेकिन प्रोफेज से फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो गया। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आएगी जिसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब यहां से स्टेज खत्म हो गया प्रेगनेंसी वाला, अब डिलीवरी होगा बच्चे का। बच्चे के अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के डिजनरेट होना स्टार्ट कर रहा है। डिजनरेट होना स्टार्ट कर रहा है तो उसमें से आकर के प्यूबर्टी तक केवल 60 से 80,000 बच रहे हैं। 60 से 80,000 में से कोई एक इसमें से क्या करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनाएगा, टर्सरी फॉलिकल। लेकिन अभी भी ध्यान देना है कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट हमारा है प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, तो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट करेगा तो इसके अंदर का जो प्राइमरी oocyte है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में जब डिवाइड होगा तो एक हमारा बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट हो गया तो यही जो टर्सरी फॉलिकल था आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। सेकेंडरी oocyte जब बाहर आएगा उसके कांटेक्ट में अगर स्पर्म आ गया तो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट करेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और मैच्योर ओवम बनेगा। तो ये था हमारा oogenesis जो फीमेल के अंदर होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।